प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। गुरु जी बंदी खाने में आगरे पहुंचकर आप जी ने एक गड्डिये के द्वारा कौतुक रचकर अपने आप को बंदी बना लिया। आगरे से आप जी दिल्ली पहुंचाए गए। औरंगजेब ने आप जी को बंदी खाने में बंद करके अपने काजी को गुरु जी के पास भेजा और प्रार्थना की कि आप मुसलमान हो जाओ। सारा देश आपका मुरीद हो जाएगा। सारे हिंदू भी आपके पीछे मुसलमान हो जाएंगे। इस तरह सारे देश में जब एक मुसलमान धर्म हो जाएगा तो धार्मिक लड़ाई झगड़े मिट जाएंगे, लोग सुखी रहेंगे। गुरु जी ने वचन किया, तुम सारे देश में एक धर्म करना चाहते हो, परंतु यदि परमात्मा चाहे तो दो धर्मों हिंदू मुसलमान के 3 हो जाएंगे। औरंगजेब ने कहा, यह किस तरह हो सकता है? गुरु जी ने कहा, इसका निर्णय करने के लिए एक मण मिर्च जला कर देखो। यदि राख में से एक मिर्च साबित निकली तो परमात्मा को एक मजहब स्वीकार होगा। यदि 2 मिर्चें साबित निकली तो 2 मजहब रहेंगे, परंतु यदि 3 मिर्चें साबित रह गई तो फिर समझ लेना कि इनसे अलग तीसरा मजहब और बनेगा। इस तरह जब मिर्चों का ढेर जलाकर औरंगजेब ने राख को बिखेर कर देखा तो उसमें 3 मिर्चें साबित निकली। यह निर्णय देखकर बादशाह बड़ा हैरान हुआ। तदुपरांत जब गुरु जी किसी तरह भी मुसलमान होना न माने तो बादशाह ने अपने काजी के द्वारा कहा कि यदि आप मुसलमान नहीं होना चाहते तो कोई करामात दिखाओ। गुरु जी ने कहा, करामात कहर का नाम है जो हम नहीं करना चाहते। फिर औरंगजेब ने कहा, यदि आपने दीन इस्लाम भी कबूल नहीं करना और करामात भी नहीं दिखानी तो फिर कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। गुरु जी ने कहा, तुम्हारी पहली दोनों बातें मुसलमान होना और करामात दिखानी हमें स्वीकार नहीं, परंतु तुम्हारी तीसरी बात कत्ल होना हमें स्वीकार है। भाई मती दास तथा दयाले की शहीदी। इस समय गुरु जी के साथ 5 सेवादार सिख भी कैद थे। जब गुरु साहिब जी मुसलमान होना किसी तरह भी न माने तो औरंगजेब ने आप जी को भयभीत करने के लिए आप जी के 2 सेवादार भाई मतीदास तथा दयाले को घोर कष्ट देकर शहीद करने का हुक्म दे दिया। काजी के फतवे के अनुसार भाई मतीदास को आरे से चिरवाया गया और भाई दयाले को पानी की उबलती हुई देग में डालकर आलू की तरह उबाला गया। दोनों धर्मी सिखों ने अपने आप को हंस कर सम्मुख पेश किया। जपुजी साहिब का पाठ तथा वाहिगुरु उच्चारण करते हुए सचखंड जा बिराजे। इनकी हत्या करके बादशाह ने गुरु जी को संदेश भेजा कि यदि आप मुसलमान होना नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ भी यही व्यवहार किया जाएगा। बाकी 3 सिख भाई गुररदित्ता, भाई उदो तथा भाई चीमा गुरु जी के पास रह गए। गुरु जी ने अपना अंतिम समय पास देखकर इनको वचन दिया कि तुम अपने घरों को चले जाओ, अब यहाँ रहने का कोई लाभ नहीं है। उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज, हमारे हाथ पैरों को बेड़ियां लगी हुई है तथा द्वारों को ताले लगे हुए हैं, हम यहाँ से किस तरह निकल सकते हैं? गुरु जी ने वचन किया, आप इस शब्द का काटी बेड़ी पघूते गुरकीनी बंद खलास का पाठ करो, आपकी बेड़ियां टूट जाएंगी और दरवाजों के ताले खुल जाएंगे, तुम्हें कोई नहीं देखेगा। गुरु जी का वचन मानकर जब भाई उदो और चीमा इस तरह आजाद होकर चले गए,
बाद में भाई गुरदित्ता ही गुरु जी के अंतिम समय तक पास रहे। गुरु जी ने अपनी मस्ती में यह श्लोक पढ़ा। सलोक महला 9। संग सखा सब तजी गए को न निभियो साथ। कहो नानक यह विपत मैं टेक एक रघुनाथ। 55। तोपरांत गुरु जी ने अपनी माता जी तथा परिवार को धैर्य देने तथा प्रभु की आज्ञा को मानने के लिए श्लोक लिख कर भेजे। गुण गोविंद गाड़ियों नहीं जन्मो अकारत कीन। कहो नानक हरि भजु मना जिहि विधि जल को मीन। 1। यहाँ से आरंभ करके अंत में लिखा। राम नामो उरी मैं गहियो जाके सब नहीं कोई। जह सिमरत संकट मिटे दरसु तुहारो होई। 57। श्री गुरु ग्रंथ साहिबा प्री 01426 से 29। साहिबजादे को गुरुगद्दी देनी। इन श्लोकों के साथ ही गुरु जी ने 5 पैसे तथा नारियल एक सिख के हाथ आनंदपुर भेजकर गुरुगद्दी अपने सुपुत्र श्री गोविंद राय जी को दे दी। गुरु जी की शहीदी। अंत में जब 13 माघ सुदी 5 संवत 1732 विक्रमी का अभाग्यशाली दिन वीरवार आ गया तो आप जी को चांदनी चौक कोतवाली के पास सूर्यास्त के समय बादशाह के हुक्म से जल्लाद ने तलवार के एक वार से शहीद कर दिया। इस निर्दय साके का वर्णन गुरु गोविंद सिंह जी ने इस तरह किया। तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। 16। दशम ग्रंथ विचित्र नाटक 5वां अध्याय शीश और धड़ की संभाल। इस अत्याचार के समय इतिहासकार लिखते हैं कि बहुत भयानक काली आंधी चली जिसके अंधकार में आप जी का पवित्र शीश भाई जैता जीवन सिंह अपने कपड़ों में लपेटकर जल्दी जल्दी चलकर आनंदपुर ले आया। यहाँ आप जी के शीश को बड़े सत्कार वैराग्य तथा शोक सहित अग्निभेंट किया गया। इस स्थान पर गुरुद्वारा शीशगंज सुशोभित है। तदुपरांत इस आंधी के गुबार में ही आप जी का पवित्र धड़ एक लुबाना सिख अपनी बैलगाड़ी के माल में छुपा कर ले गया और अपनी कुटीर में रखकर उसे आग लगाकर वहां ही अग्निभेंट कर दिया। इस स्थान पर गुरुद्वारा रकाबगंज सुशोभित है। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।